मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो अगला टॉपिक हमारा यही है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के अंदर हम लोग आगे जाकर क्या पढ़ेंगे, सीटीआरएम। सीटीआरएम बोले तो कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन। मतलब अभी भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में हम शुरू में किसकी बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो चल नहीं रहा, केवल घूम रहा है। अभी हम ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, केवल घुमाएंगे, चलाएंगे नहीं। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, अच्छा ठीक है, चलाएंगे नहीं घुमाएंगे, ओके। मतलब घुमाएंगे कैसे, ऐसे मान लो कि एक डिस्क है, ये घूम रही थी, इसके ऊपर एक और डिस्क लाके रख दी, तो क्या होगा, जैसे पहले क्या होता था, एक ब्लॉक है, एम मास का, ये वी से जा रहा है, इसके ऊपर एक और ब्लॉक लाके रख दिया, तब कंबाइंड वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फिर v/2 हो जाएगी, मोमेंटम सेम रहेगा। हॉरिजॉन्टल में करा था हमने ये काम, ये चलने के लिए था। अब घूमने के लिए क्या होगा, घूमने के लिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। कंडीशंस देखेंगे क्या होंगी इसके लिए, क्या, क्योंकि यहां पर हमने क्या देखा था, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होना चाहिए मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए। सिमिलरली यहां पर नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। कहानी सिमिलर रहेगी, कहानी सिमिलर रहेगी पुराने केसेस से, बट there will be a whole new variety of questions and they all will be similar to what, previous questions। जैसे हमने किसमें पढ़े थे, सेंटर ऑफ मास में। मोमेंटम कंजर्वेशन जैसे किया था वैसे ही हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट इस तरीके से हो जाएगा कि अब आपको एक्सिस पता करनी पड़ेगी, किस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि किस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है, बट काफी मजा आएगा। तो स्टार्ट करेंगे हम इसको अब। देखो कैसे, आसान आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू द डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ऑल्दो द क्वेश्चंस विल बी वेरी सिमिलर टू मोमेंटम कंजर्वेशन, राइट। देखो सिंपल सा फंडा, कि अगर किसी एक्सिस के अबाउट टॉर्क 0 है, इसका मतलब क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ टॉर्क विद रेस्पेक्ट टू dt, इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो क्या होगा, ये कांस्टेंट। एंड वी ऑलरेडी नो कि टॉर्क इज dl/dt। इसका मतलब क्या होगा कि L कांस्टेंट हो जाएगा अगर अगर टॉर्क अबाउट एन एक्सिस इज 0, then it will imply that L about the same axis, about the same axis will remain conserved। और L कांस्टेंट मतलब I1 ओमेगा 1 will be equal to I2 ओमेगा 2। ये I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। जैसे हम लिखते थे ना m1 v1 इक्वल टू m2 v2, उसकी जगह आप क्या कर रहे हैं, I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। I इनिशियल ओमेगा इनिशियल इक्वल टू I फाइनल ओमेगा फाइनल, या फिर सीधे सीधे शब्दों में लिखा जाए तो L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल, L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल। किसके अबाउट, उसी एक्सिस के अबाउट जिसके अबाउट टॉर्क क्या था, 0 था। फोर्स 0 था तो मोमेंटम कंजर्व, टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। फोर्स 0 होता है तो आप ये नहीं देखते हो एक्सिस कौन सी थी, वहां पर एक्सिस का कोई लेना देना नहीं था। फोर्स 0 है इनर्शियल फ्रेम में तो आपका मोमेंटम कंजर्व है। यहां पर अगर टॉर्क 0 है किसी एक्सिस के अबाउट, तो उस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, करेक्ट, ठीक है। अच्छा, लिख लो इस बात को, स्टेटमेंट लिख लो पहले, फिर इसके बाद ये लिख लेना। स्टेटमेंट लिखो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, एंगुलर मोमेंटम of a system of particles will remain conserved
will remain conserved about a point or axis angular momentum of a system of particles will remain conserved about a point or axis if the net external torque acting on the system if the net external torque acting on the system about the same point or axis is zero ठीक है लिख लो स्टेटमेंट्स जो हमने लिखे हैं क्या मतलब है अगर इसको और प्रिसाइजली लिखा जाए क्या लिख सकते हैं टॉर्क जो भी एक्सटर्नल है नेट एक्सटर्नल टॉर्क about a point or an axis is zero that will imply L about the same point or axis is constant ये बात बोली गई है पूरी अक्षत बोल रहा है एफ नेट इज जीरो एक्सियम इज जीरो पी एफ इक्वल टू पी इनिशियल पी एफ नेट जीरो होता है तो बेटा जस्ट डायरेक्शन में जीरो होगा यस उस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व क्या यहां तक बात क्लियर है कट 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 चलो एक सवाल बताओ बढ़िया एक सवाल बताओ हम रहते हैं अर्थ पर राइट इमेजिनरी क्वेश्चन है थोड़ा सा अच्छा अर्थ पर सारी की सारी जो आइस है मेजोरिटी ऑफ द आइस है वो कहां पर है अर्थ की शेप लगभग लगभग स्फेरिकल ठीक है अर्थ की सारी आइस कहां पर है भाई ऑलमोस्ट इस एक्सिस के अबाउट अर्थ घूम रही है ओमेगा से बिल्कुल सही जवाब श्रेयांश जसकिरत अधिकतर आइस है हमारे पास पोल्स पर करेक्ट अच्छा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये बताना है कि ड्यूरेशन ऑफ डे विल इंक्रीज और डिक्रीज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हमारा 24 घंटे का एक दिन होता है उसकी ड्यूरेशन बढ़ेगी या घटेगी मन में विचार आ रहा होगा कि पढ़ा तो कुछ और रहे थे पूछ कुछ और लिया देखो बताते हैं चलो इंक्रीज डिक्रीज अब तुक्के मत मारो देखो अच्छा आइस मेल्ट करेगी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होगा आइस मेल्ट करेगी
बहुत शानदार। आइस मेल्ट करके कहाँ पहुंचेगी? पानी बनकर ये सारे के सारे ओशंस वगैरह इक्वेटर के आसपास हैं, इक्वेटर के आसपास पहुंचेगी, राइट? है ना? इनिशियली ओमेगा ओमेगा इनिशियल था, फाइनली ओमेगा ओमेगा फाइनल है। अच्छा, सन की वजह से, बाप रे, सन की वजह से जो अर्थ पर फोर्स लग रहा है, सन की वजह से अर्थ पर फोर्स लग रहा है, सन की वजह से लग रहा है भाई। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन लगा रहा है? सन। ये सन है, ये अर्थ है, करेक्ट? तो अर्थ के सेंटर ऑफ मास पे लगेगा फोर्स, तो नेट फोर्स तो हम अर्थ के सेंटर ऑफ मास पे लगा सकते हैं, करेक्ट? तो वो एक्सिस से पास करेगा ही करेगा। इतना सोचना था? अच्छा, ठीक है। देखो, जो सन की वजह से फोर्स लग रहा है वो हमारे सेंटर ऑफ मास पे निकल लग रहा है। सेंटर ऑफ मास का मतलब है हम उसकी एक्सिस से, अर्थ की एक्सिस से लगा सकते हैं, अर्थ की एक्सिस पे लाई करेगा वो पॉइंट। तो मुझे बताओ, इस एक्सिस के अबाउट, टॉर्क अबाउट एक्सिस क्या होगा? जीरो होगा या नहीं होगा? कौन सा फोर्स है? सन का फोर्स लग रहा है बस। कौन सा? सेंट्रीपिटल फोर्स, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन सन एंड अर्थ। टॉर्क अबाउट द एक्सिस क्या हो जाएगा? जीरो। सही बात है, एक्सिस से पास हो रहा है वो फोर्स। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस इज कांस्टेंट। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम अबाउट द एक्सिस इज कांस्टेंट, करेक्ट? अच्छा, इसका मतलब आई वन ओमेगा वन या आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल इक्वल टू आई फाइनल ओमेगा फाइनल। चलो ये बात भी सही है। अब देखो, इनिशियली सारी की सारी बर्फ कहां पर थी? पोल्स पर। फाइनली बर्फ कहां पहुंच गई? इक्वेटर पे, मेल्ट होकर इक्वेटर पे। अच्छा, पहले ही इस, बाकी अर्थ तो सेम है, बाकी के अर्थ तो सेम है। पहले आइस की वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था इस मास का, ये जो मास है किसका? आइस का, जो कहां पर है? पोल्स पर। वो एक्सिस के पास है या दूर है? जो मास ऑफ आइस है पोल्स पर, वो एक्सिस के पास है या दूर है? पास है। अब बाद में, अब बाद में जब इक्वेटर पे पहुंच रही है वो आइस मेल्ट होकर, बाद में दूर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? एम आर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा है या घट रहा है? डिस्टेंस पहले कम थी एक्सिस से, बाद में ज्यादा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले वाला कम है और बाद वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। आई इनिशियल इज लेस देन आई फाइनल। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया चलो बढ़ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया मतलब ओमेगा कम हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ, ओमेगा बढ़ गया, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहना है। अच्छा, अगर अर्थ तेजी से घूमने लग गई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, तो ओमेगा कम हो गया। अर्थ मतलब अब घूम रही है तेजी से या धीरे धीरे? अर्थ धीरे घूमेगी थोड़ा सा, अर्थ धीरे घूमेगी। और अर्थ धीरे घूमी तो ड्यूरेशन ऑफ डे, पहले 24 घंटे में एक चक्कर लगा रही थी, अब 24.1 घंटे में लगाएगी, तो ड्यूरेशन ऑफ डे बढ़ जाएगा। तो अगर आपको तैयारी अच्छे से करनी है, आप चाहते हो दिन में ज्यादा टाइम मिले पढ़ने का, तो क्या ग्लोबल वार्मिंग होनी चाहिए? बिल्कुल। कॉन्सेप्ट कैसा लगा? तो आप रोटेशनल मोशन नाम के चैप्टर से
अच्छे-अच्छे सवाल देख सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ड्यूरेशन ऑफ डे बढ़ जाएगी। अरे ग्लोबल वार्मिंग नहीं बढ़नी चाहिए रिजुल। ये तो बस मज़ाक की बात है कि तुम पढ़ लोगे थोड़ा-सा ज़्यादा। जितना पढ़ जितना टाइम है अभी, उसी में पढ़ लो ढंग से, तो सिलेक्शन हो जाएगा। I इक्वल टू mr स्क्वायर। ग्लोबल वार्मिंग इज़ गुड फॉर स्टूडेंट्स। बेटा 1 साल अच्छा पढ़ लोगे, फिर उसके बाद ज़िंदगी जीने के लिए टाइम बचेगा ही नहीं। पता लगा आईआईटी बॉम्बे में चले गए, ग्लोबल वार्मिंग अच्छे मज़े से, पता लगा मुंबई बह गया। क्या फ़ायदा फिर? आईआईटी चेन्नई चले गए, बह गया। आईआईएसटी चले गए त्रिवेंद्रम, वो भी बह गया। क्या फ़ायदा है? तो ग्लोबल वार्मिंग ना ही हो तो अच्छा है। करेक्ट? आओ और सवाल देखते हैं। मान लो कल देखेंगे चलो। अभी केवल आपको एग्ज़ाम्पल कल देखेंगे आगे का एग्ज़ाम्पल, ठीक है? आज के लिए इतना ही रखते हैं।